हेलो, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 10th का एक टॉपिक अपने स्टार्ट करवाया था जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसका एक पार्ट अपने बना के तैयार कर लिया है, उसका आपको उपलब्ध करवा दिया है। आज इसका सेकंड पार्ट बनाई, आगे चलें। तो देखो, कुछ चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी, उसी को लेके एक प्रश्न और दे क्या दे रखा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो किसका sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, जो दी गई जानकारी है वो क्या है, सिर्फ ये है, तो इसी को आप लेके चलो। 15 cot A 8 दे रखा है, तो cot E का मान क्या हो जाएगा, 8/15। cot E का मान आ गया, cot A आ गया। तो देखो, लाल बट्टा कक्का के द्वारा आप ट्राई कर लें, आप पता कर लें लाल बट्टा कक्का द्वारा cot क्या होगा। देखो, sin, cos, tan और cot उल्टा, ये होता है अपना आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आप एक समकोण त्रिभुज बनाओ, समकोण त्रिभुज मान लो कि इस प्रकार का आपने तैयार करवा दिया। पता चल गया भाई, आधार का मान तो कौन हो गया, 8 हो गया, और लंब का मान क्या आ गया, 15 आ गया। कर्ण निकाल लो, तो कर्ण किस प्रकार आएगा, पाइथागोरस। क्या आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से अपना ये कर्ण आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपका क्या हो गया, ABC, एक त्रिभुज आ गया, कौन सा, ABC। अब पाइथागोरस प्रमेय से आप कर्ण निकालोगे तो होता है क्या, देखो फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इसमें कर्ण तो है आपका कौन सा, AC, आधार हो गया आपका AB, और जो लंब है वो हो गया आपका BC, इसका वर्ग। तो देखो आगे चले कि AC का वर्ग बराबर AB का मान हो गया 8, 8 का स्क्वायर, क्या हो गया, 8 का स्क्वायर, और जो BC है वो आपका क्या दे रखा है, 15। लंब का मान क्या दे रखा है, 15, इसका वर्ग करवा दें। तो इसका वर्ग यदि करोगे 8 का 64 और 15 का हो जाएगा 225। अब आप इनको जोड़ लें, ये हो जाएगा 9, यहाँ से 8 और 2, 289 आ गए। कौन आया, AC का वर्ग आया। अपने को तो AC चाहिए, कर्ण चाहिए, तो स्क्वायर हटाओगे, सामने वाली संख्या के क्या लग जाएगा, रूट, और ये किसका रूट होता है, 17। मतलब 289 का जो वर्ग है, सॉरी रूट है, वो क्या आएगा, 17 आएगा। तो पता चल गया कि अपना जो है कर्ण है उसका मान कौन हो गया, 17 हो गया। कर्ण का मान क्या हो गया, 17 हो गया। अच्छा, अब देखो एक चीज और है कि समस्या ये है कि ABC रखें कहाँ, आप कैसे रखो। अब आप एक चीज और ये करना कि यहाँ क्या दे रखा है, cot है, क्या दे रखा है, cot A, मतलब एंगल आपको क्या दे रखा है, थीटा वाला कोण तो दे रखा है A दे रखा है ना। तो A के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो जो लंब का मान 15 दे रखा है वो आपको यहाँ रखना पड़ेगा, और 8 आधार हो गया, तो आधार हो गया आपका ये, यहाँ रख दिया 8 है, और कर्ण का मान अपने सूत्र के द्वारा निकालिए, विशेष ध्यान रखें भाई। तो कुल मिला के तीनों चीजें आ गई हैं, आपका आधार आ गया, लंब आ गया, कर्ण आ गया। अब आप आराम से sin A की वैल्यू निकाल सकते हैं। sin A, गौर करें कि जो आपका एंगल है थीटा है वो कोण A है, इसी डायग्राम A दे रखा है, वही है आपका। इसका मतलब लंब क्या हो गया, 15, आधार वही 8, और कर्ण क्या हो गया, 17। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लिखता हूं लंब बटा कर्ण। तो बताएं लंब क्या होगा, लंब तो हो गया BC, और कर्ण कोण हो गया AC। तो साइन थीटा का मान लिख लो, लंब हो गया 15, और बट्टे में कर्ण का मान क्या आ गया, 17। एक और बचा हुआ रहेगा, एक और पूछा इसने कि सेक A का मान ज्ञात कीजिए। कॉस का उल्टा होता है सेक, और कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, सेक होगा कर्ण बटा आधार। तो क्या लिखें, सेक की जगह कर्ण बटा आधार। कर्ण कोण है वे AC, और आधार कौन सा है, AB। कर्ण का मान क्या दे रखा है, 17 अपने निकाला है, आधार का मान क्या दे रखा है, 8। तो ये आपके उत्तर आ गए। अब देखो, इस प्रकार कोई से भी वैल्यू आपको यहाँ जैसे साइन और सेक के बारे में पूछ रहा है, कोई सी भी वैल्यू आपसे पूछ ली जाए तो इसमें देखो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि दो चीजें, एक समकोण त्रिभुज है उसके दो भुजाओं के माप आपको मिलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हुए तीसरी भुजा के मान आप निकाल लो।
जब आपके पास आधार, लंब और कर्ण सारे मान आ जाएं तो आप कोई सा भी जो 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन आपको दे रखे हैं उनमें से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आराम से निकाल लोगे, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये भी अच्छा प्रश्न है, हर साल एग्जाम में आपको मिलता है, तो ये वाला प्रश्न भी आप करें, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से समझें। मेन जो सारी कहानी टिकी हुई है वो होती है उसकी एंगल की, कि एंगल क्या दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है या सी दे रखा है, जो भी आपको कोण दे रखा है उसको लेना ज़रूरी होता है। तो देखो और आगे चलते हैं, एक प्रश्न एक और लिया जाए और एक नया क्वेश्चन और ले लेते हैं अपने आपकी किताब में। एक प्रश्न और लेंगे, अच्छे अच्छे प्रश्न दे रखे हैं, आप खुद भी करो, जो भी नहीं है आप आराम से उसको पूछ सकते हैं, बताया जाएगा, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो आगे चलते हैं, एक नया प्रश्न छेड़ लें, उसके साथ और आगे इसको समझे। और भी वैल्यू किस प्रकार से पूछ सकते हैं, जैसे अभी तो ये सिंपल था कि इसमें ये दे दी इसने साइन कॉस वगैरह है ना, कॉट दे के वैल्यू दे दी और किसकी साइन और साइन की वैल्यू पूछ ली। और भी देखो किस प्रकार के बनते हैं, जैसे मान लो एक प्रश्न आपकी किताब का लेता हूँ, ये कह रहा है यदि कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या है 7/8 हो तो क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि जो कॉट थीटा है वो क्या है 7/8 हो तो क्या क्या निकालना है। पहला क्वेश्चन, पहला में ये कह रहे हैं कि 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई में दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा, तो मैं लिख देता हूँ ऊपर क्या दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई में दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में क्या दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में 1 माइनस में कॉस थीटा। एक प्रश्न तो दे रखा है आपको ये वाला। एक क्वेश्चन और भी पूछना चाह रहा है, ये कह रहा है कि कॉट स्क्वायर जो थीटा है उसका भी मान बताएं, किसका, कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान बताएं। बता देंगे, देखो कोई दिक्कत नहीं, कॉट स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू बताएं, का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करो। ये वाला प्रश्न दे रखा है, ये कह रहा है कि यदि क्या है कि यदि कॉट थीटा बराबर क्या है 7/8 हो तो किसका, इन दो की वैल्यू आप निकालें। तो देखो तरीका वही है कि कॉट थीटा दे रखा है, आपको इसका मान निकालने के लिए दो की वैल्यू चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए साइन थीटा, उसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए, दूसरा है कॉट थीटा, उसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए। दी गई जानकारी के द्वारा आगे चले, तो एक काम करते हैं, आपको जो दे रखा है उसे लिखें। कॉट थीटा क्या दे रखा है 7/8, लाल बटा का अभी मैंने आपको समझाया है। इसके अनुसार क्या होगा, आधार बटा लंब होता है, क्या होता है आधार बटा लंब, क्योंकि लंब बटा आधार होता है tan और tan का उल्टा क्या होता है कॉट, कॉट क्या होगा आधार बटा लंब। तो आधार का मान तो 7 है, लंब का मान क्या दे रखा है 8। एक छोटा सा बना लिया जाए, समकोण त्रिभुज आप बनाओ, बनाने के बाद जैसे मान लेते हैं ये आपने क्या लिया थीटा ले लिया, जैसे इसको नाम लिख देता हूँ क्या है ABC, थीटा ले लिया, कोई सा ही एंगल आप थीटा ले लो, इसको छोड़ के, ये तो 90 डिग्री का है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी कर्ण होगी। तो जैसे थीटा आपने यहाँ लगाया लंब हो गया, ये सामने वाली भुजा, इसका मान क्या दे रखा 8 और आधार बच गया कौन सा, ये वाला 7 दे रखा है। कर्ण निकाल लें तो पाइथागोरस लगाएंगे, सारे प्रश्न पाइथागोरस पर डिपेंड है। पाइथागोरस आप लगाओगे तो कर्ण क्या होगा AC का वर्ग बराबर आधार AB का वर्ग प्लस लंब क्या होगा BC के वर्ग के बराबर। तो इनकी वैल्यू रखे हुए, ये तो दे रखे हैं 7, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या है 49, 8 का क्या है 64, ऐड करवाओगे जोड़ोगे तो यहाँ से 13 13 आ गया, 10 और क्या आ गया 1 11। तो AC का जो स्क्वायर है, AC की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, जैसे आप स्क्वायर हटाओगे तो आपके पास वैल्यू किस में आ जाएगी रूट में। यदि रूट निकल रहा है तो निकालो, नहीं निकल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रूट की वैल्यू नहीं आ रही, कैसे कि रूट 100 जो 13 है वो रूट के बाहर है, नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं पड़ा है। इसका मतलब ये पता चल गया कि इसका जो मान है वो रूट 113 हो गया कर्ण का मान। अब देखो निकालना है, पहले प्रश्न को निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए साइन और कॉस। तो पहले प्रश्न के लिए साइन थीटा आप निकाल लो। साइन थीटा देखो क्या होता है लंब बटा कर्ण, क्या होगा लंब बटा कर्ण। लंब का मान आपका हो गया 8
कर्ण क्या है, रूट के अंदर 113। इसी प्रकार cos थीटा भी ले लो। cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो क्या लिखें भाई, आधार बटा कर्ण। आधार का मान क्या है, 7 है, कर्ण वही आपका रूट में 113। अब लेते हैं पहले प्रश्न में कि 1 प्लस साइन थीटा करवाना है, फिर गुणा में 1 माइनस में साइन थीटा करना है, बट्टे में आपको क्या लिखना है, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस में कॉस थीटा। अब इनकी वैल्यू रखी जाए भाई। जैसे ये वाला 1 तो आपका पड़ा है, साइन थीटा हो गया 8 बटा रूट में 113, फिर गुणा में एक ब्रैकेट फिर बनाया, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू फिर से 8 बटा रूट में 113। ऐसे देखो बट्टे में 1 रखा, कॉस थीटा की वैल्यू 7 बटा रूट में 113, फिर गुणा में एक ब्रैकेट फिर बनाओ, 1 माइनस में रूट में 7/113। ठीक है। अब देखो ये एक पैटर्न है, देखो a प्लस बी गुणा a माइनस बी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि a प्लस बी गुणा a माइनस बी होता है, वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होता है। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो इसमें a तो आपका 1 है, स्क्वायर कर दिया, माइनस b कौन है, 8 बटा रूट 113 है, इसका वर्ग कर दिया। वही काम नीचे बट्टे में फिर लगेगा कि भाई a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b कौन है, 7 बटा रूट 113 का वर्ग। तो देखो खोल लिया जाए तो 1 का वर्ग करोगे क्या आएगा, 1 आएगा। 8 का वर्ग क्या है, 64, रूट 113 का वर्ग क्या आएगा, 113। फिर बट्टे में फिर इसे भी खोल लो, 1 माइनस में 49 बटा 113। ऊपर दो संख्या है, दोनों में आप एलसीएम ले लो। एलसीएम आपका क्या आएगा, 113 आ गया। 113 की गुणा 1 से करोगे क्या आएगा, 113 माइनस 64। ऐसे नीचे वाले दोनों संख्या में आप लघुत्तम लोगे क्या आएगा, 113। 113 की गुणा 1 से करेंगे क्या आएगा, 113 माइनस में 49। 113 से 113 कट गया। अब 113 में से 64 को आप घटा ले, 64 घटाओगे तो देखो यहाँ से 3 में से 4 जाएगा नहीं, एक हासिल पर ये लोग लेगा तो ये 13 बन जाएगा। 13 में से 4 निकाल दो, कितना रह जाएगा, 9 बच गया। यहाँ रह गया 0, ये 10 हो गया। 10 में से आप 6 निकालोगे क्या आएगा, 4 आ जाएगा। बट्टे में 49 निकालो, देखो 13 बनाएंगे, 13 में से 9 निकालोगे तो क्या आएगा, 13 में से 9 घटा दोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ रह गया 10, 10 में से ये घटाओगे क्या आएगा, 64। तो उत्तर आपका क्या आ गया, पहले का आंसर आ गया 49/64, पहले का आ गया उत्तर। और दूसरा देखो आसान है, दूसरे में कुछ नहीं करवाना। सेकंड में ये कह रहा है जो कॉट है ना उसका स्क्वायर करवा ले, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि कॉट थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना कि जो वर्ग होता है, जो वर्ग होगा वो हमेशा फंक्शन का होता है, न कि थीटा का। थीटा का कभी भी वर्ग नहीं होगा। वर्ग यदि बाहर लगा के रख रखा है तो भी अंदर वाले फंक्शन का होगा, कॉट का ही होगा। तो स्क्वायर अंदर लिख रखा है, उसे आप कहाँ लगा दे, बाहर लगा दिया। कॉट थीटा की वैल्यू आपको स्टार्ट में प्रश्न में दे रखी है, क्या दे रखा है, 7/8। इसका करवाना क्या है, देखो वर्ग करोगे, खोलोगे, 7 का क्या आया 49, 8 का क्या आएगा 64। ये आंसर आ गया। दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है। अब देखो दिया हुआ क्या था, मैटर दिया हुआ था कॉट थीटा। कॉट थीटा दे दिया, इसका उसने क्या दिया आपको, आधार और लंब की वैल्यू दे दी। पाइथागोरस लगा कि आप क्या निकाल लें, कर्ण का मान निकालें। जैसे कर्ण आ जाएगा, तीनों चीजें आ गई। अब जो ज्ञात करना उसको देख रहे हैं। जो ज्ञात करना उसमें एक तो चाहिए आपको क्या, साइन थीटा, और एक वैल्यू किसकी चाहिए, कॉस थीटा की आपको चाहिए। तो साइन थीटा और कॉस थीटा तीनों चीजें अवेलेबल हैं, आप तीनों के द्वारा वैल्यू निकाल लो। वैल्यू निकालने के बाद पहले प्रश्न को लिखते हैं, साइन की जगह साइन की वैल्यू, कॉस की जगह कॉस की वैल्यू रखते हुए जैसे आपने यहाँ तक प्रश्न को हल किया, यहाँ समझ आ रहा है कि e प्लस बी इंटू e माइनस बी का ये सूत्र काम करेगा, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो आपका 1 हो गया, b हो गया 8/√113, तो यहाँ लिखा। वैसे नीचे वाले फिर ये सूत्र लगा, तो ये तो आपका 1 हो गया, b कौन होगा 7/√ के अंदर 113, इसका वर्ग करवा दिया। इसको आगे हल करवाया, हल करवाने पर उत्तर आ गया आपका 49/64। और सेकंड प्रश्न में ये कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा निकाले, मतलब जो कॉट थीटा है उसका वर्ग आप करवा दें। तो कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो आपको प्रश्न में दे रखी है, 7/8 दे रखी है। तो इसका आप वर्ग करवा दोगे तो ये क्या आएगा, 7 का आ जाएगा 49 और 8 का जाएगा 64। इस प्रकार से इस प्रश्न को करना है। ऐसे यदि मान लो घुमा के भी आपसे प्रश्न पूछेगा तो
ज़्यादा लंबा चौड़ा देखो इसके अंदर कुछ नहीं है। दो चीज़ें आपको मिलेगी, समकोण त्रिभुज आपको बनाना है, पाइथागोरस से तीसरी चीज़ निकाल लो। फिर आपको किसी भी फंक्शन के बारे में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपसे पूछ लिया जाए, उसकी वैल्यू आराम से लाल बट्टा कक्का के द्वारा लिखते हुए उसका मान आप निकाल लें और आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे देखो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। अब आप आगे चलें कि नया प्रश्न और लेते हैं। प्रश्न देखो ऐसे बहुत सारे, आप कोई सा भी प्रश्न ले सकते हैं, कोई सा भी जो प्रश्न है वो आप अटेंड कर सकते हैं। चलो इसका एक प्रश्न मैं आपको और करवा देता हूँ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न दे, यदि आप ऐसे लोगे तो काफी सारे प्रश्न दे रखे। ये भी अच्छा प्रश्न है, तो इसको तो हटा दिया जाए और नया प्रश्न लेते हैं। बहुत सारे अच्छे प्रश्न दे रखे हैं, आप खुद मिलाओ, उनको करें। और मान लो कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा तो उसको कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर सेंड करें, ताकि उसका सॉल्यूशन है वो आपको उपलब्ध करवाया जाए। तो एक प्रश्न आपकी किताब का और ले लेते हैं। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि यदि 3 cot थीटा यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि, क्या दे रखा, अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है कि यदि 3 cot a = 4 हो तो जांच कीजिए कि, क्या जांच आपको करवानी है वो मैं लिख देता हूँ। वो दे रखा है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा हो तो 1 माइनस में tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर a ये बराबर होता है किसके, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। ये जांच करवानी है कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। तो देखो जांच करवाएं। जांच आप कैसे करोगे, जांच करवाने का एक ही तरीका है, ये LHS है, ये RHS है, इसकी वैल्यू अलग से निकालेंगे, RHS की अलग से निकाल लेंगे। यदि दोनों साइड आपके पास क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, दोनों की वैल्यू क्या आ जाए, समान आ जाए, तो कह देंगे कि जो दे रखा है, जो सिद्ध करना जो आपने को दे रखा वो क्या बिल्कुल सही है। और यदि बराबर नहीं आएगी तो कह देंगे कि ये जो दे रखा वो क्या गलत है, ये दोनों चीज़ें आपस में क्या इक्वल नहीं होती है। तो देखो दी गई जानकारी के द्वारा चलेंगे, ये जानकारी है, तो इस जानकारी को लें। क्या दे रखा है, 3 cot a बराबर 4 दे रखा है। 3 को हटाओ, 3 को जैसे आप यहाँ से हटाओगे तो 3 कहाँ जाएगा, 4 के बट्टे में चला जाएगा। और लाल बट्टा कक्का के द्वारा यहाँ फिर से मैं लिख देता हूँ, लाल बट्टा कक्का के द्वारा cot क्या होगा, tan होता है, लंब बट्टा आधार, cot क्या होगा, उल्टा होगा, आधार बटा लंब। मतलब आधार का मान 4 दे रखा है, लंब का मान दे रखा है 3। एक छोटा सा समकोण त्रिभुज आप बना ले, ठीक है। अब देखो कि इसको आप ABC नाम लिख दें, ABC ले लो, क्योंकि एंगल आपको A दे रखा है, एंगल A दे रखा है, तो मान लो कि थीटा तो आपको दे रखा है ये वाला, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये तो हो गई लंब, L मतलब लंब, लंब का मान क्या दे रखा है 3, आधार का मान क्या दे रखा है 4, ठीक है। आधार का मान 4 दे रखा है, कर्ण आप निकाल लें। कर्ण कैसे आएगा, वही पाइथागोरस आप लगाएं, पाइथागोरस आप लगाओगे तो वही कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर BC का वर्ग। जिसका मान दे रखा है रखें भी, AB का मान दे रखा है 4, 4 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, 5 आना, वैसे 4 का वर्ग हो गया 16, 3 का हो गया 9, क्या आएगा 25 आया। तो AC के वर्ग का मान 25 आया, 25 आया। तो आप एक काम करो, AC का मान निकाल लो, √25 मतलब क्या आ गया 5 आ गया, कर्ण का मान 5 आ गया। अब देखो अपने को सिद्ध करने के लिए 3 चीजें चाहिए, एक तो चाहिए आपको tan, एक चाहिए cos, एक चाहिए sin, इन तीनों की वैल्यू निकाल के पहले रख लो। फिर tan A का मान निकाल लो। वैसे देखा जाए तो tan क्या होता है, cot का उल्टा होता है ना, तो यही से आप सीधा निकाल लो। cot आपका 4/3 है तो tan क्या होगा 3/4 होगा। इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। इसको क्यों बनाया, क्योंकि sin और cos की वैल्यू मेरे को चाहिए थी, नहीं तो चित्र की भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि cot A की वैल्यू आपको दे रखी है, उसके द्वारा आप उल्टा उसे करवा दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, tan की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो क्या करते हैं, sin A का मान निकालो। sin A क्या होता है, लंब बटा कर्ण,
तो लंब का मान है 3, कर्ण कोण है 5। इसी प्रकार cos A भी निकाल लो, सब जगह A ही है एंगल, तो लंब आपका ये 3 ही होगा। तो ये होता है आधार बटा कर्ण होगा। आधार का मान दे रखा है 4, कर्ण का मान कोण है 5, सारे मान आ गए। सिद्ध करने वाले पार्ट का LHS वाला हिस्सा आप लिखो। क्या दे रखा है 1 माइनस में tan स्क्वायर A बट्टे में 1 प्लस में tan स्क्वायर A। इसकी वैल्यू निकाल लें पहले। 1 माइनस में tan A की वैल्यू दे रखी है, इसको मैं लिख रहा हूँ कि 3/4 इसका स्क्वायर करवा दे बट्टे में वही 1 प्लस में 3/4 का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर खोल ले। 1 माइनस में 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का होगा 16। इसी प्रकार नीचे भी क्या आएगा 1 प्लस में 9/16। आप ऊपर दोनों में एलसीएम लोगे क्या आएगा 16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 माइनस 9, नीचे भी एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 16, 16 प्लस में 9, 16 से 16 कैंसिल हो गया। 9 आप सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो ऊपर क्या आएगा 7 और नीचे आपका आ जाएगा 25। LHS से वैल्यू आ गई आपकी ये वाली। ठीक है, अब क्या लेते हैं RHS को लिख रहा हूँ मैं। RHS को ले। RHS में क्या दे रखा है, ये कह रहा है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A करवाएं। तो cos A की वैल्यू क्या है 4/5, स्क्वायर का कह रहा है स्क्वायर करवा दे। साइन की वैल्यू क्या दे रखे हैं 3/5, वर्ग का कह रहा है स्क्वायर का कह रहा है स्क्वायर आप करवा दे। अब इनका स्क्वायर खोलोगे तो 16/25, 3 का हो जाएगा 9 और 5 का 25। दोनों में एलसीएम लोगे क्या आएगा 25। आपने जैसे 25 का भाग 25 में लगाया, 1 आ गया, 1 की गुणा 16 से करेंगे क्या आएगा 16 और माइनस फिर से 25 का भाग 25 में एक बार, 1 की गुणा 9 से करेंगे क्या आएगा 9। 16 में से 9 घटाओगे कितना रह गया 7 आ गया। नीचे क्या लिखा 25। देखो दोनों चीजें कैसी आ गई समान आ गई, तो लिखेंगे कि LHS बराबर क्या है RHS। दोनों क्या आ गए बराबर आ गए, अतः ये जो लिखा हुआ वो क्या बिल्कुल सही है। ये जो दोनों चीजें हैं वो आपस में क्या होती है इक्वल होती है। इस प्रकार आपको ये सिद्ध करवाना। ये भी एक अच्छा प्रश्न है, इसमें भी पूछ रखा था, अच्छे वाला बढ़िया प्रश्न दे रखा है। तरीका पैटर्न आपको वही रहा कि 2 चीजें आपको मिलेगी। तीसरा जो चीज है मतलब तीसरी जो अननोन राशि चाहे वो कर्ण हो चाहे आधार हो या लंब हो, पाइथागोरस लगाते हो आप निकाल लो। निकालने के बाद में जो आपसे सिद्ध करने में दे रखा है, जो आपसे पूछ रखा है साइन कॉस टेन कॉट जो भी आपसे पूछ रखा है उनकी वैल्यू आप पहले से रखें। रखने के बाद आगे की जो गतिविधि है उसको आप करोगे, आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार के देखो आपको प्रश्न मिलेंगे, करने का अभ्यास करें और बिल्कुल आपका जो उत्तर है बिल्कुल सही होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी देखो इसमें मैंने सारे प्रश्न नहीं करवाए और मैथ के अंदर देखो सारे प्रश्न करवाने भी नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ पैटर्न है ना उसके जैसे लगभग जितने तरीके बनते हैं वो सारे मैंने आपको करवाए हैं। फिर भी आप सारे क्वेश्चन निकाल के देखें, स्वयं आप अभ्यास करें। फिर भी कोई दिक्कत आ रही तो आप कमेंट्स बॉक्स में उस प्रश्न को लिख के ज़रूर शेयर करें ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ करवाऊँ। तो आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में फिर लेंगे। इसके जस्ट आगे का जो 8.2 का जो पार्ट है वो आगे की वीडियो में फिर करते हैं। वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए सबको थैंक यू।